जून 2025 भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदने का 11 महीने पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2.08 मिलियन बैरल प्रतिदिन की आयात दर के साथ भारत ने दुनिया को साफ संकेत दे दिया कि हम न सिर्फ खरीदते हैं बल्कि गिनकर खरीदते हैं, फायदे में रहते हैं और दुनिया की चाल भी समझते हैं। यह सिर्फ व्यापार नहीं, यह है ऊर्जा सुरक्षा, कूटनीतिक चतुराई और वैश्विक संतुलन की मास्टर क्लास। आज हम बात करेंगे क्यों भारत रूस से इतना तेल खरीद रहा है, कैसे अमेरिका और ब्राजील भी अब भारत के तेल के दोस्त बन रहे हैं और क्यों यह रणनीति आने वाले वर्षों में भारत को ऊर्जा सुपर पावर बना सकती है। दरअसल जून 2025 भारत ने रूस से 2.08 मिलियन बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल आयात किया। यह आंकड़ा जुलाई 2024 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है, यानी पूरे 11 महीनों में पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में तेल खरीदा गया। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह अचानक नहीं हुआ, बल्कि भारत की रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि इजराइल ईरान युद्ध की आशंका से वैश्विक सप्लाई चेन अस्थिर है। ऐसे में भारत ने तगड़ी चाल चली, छूट वाला रूसी तेल खरीदा और भविष्य की संभावित किल्लत से खुद को सुरक्षित कर लिया। कितनी दिलचस्प बात है कि जून 2025 में भारत की कुल तेल आयात में 6% की गिरावट आई, लेकिन उसी दौरान रूस से तेल आयात में 8% की वृद्धि हो गई। इसका मतलब भारत अब कम तेल में ज्यादा किफायती सौदे ढूंढ रहा है। रूस अब भारत की कुल आपूर्ति में 40% हिस्सेदारी रखता है। 3 बड़ी रिफाइनरियां आईओसी, रिलायंस और नायरा एनर्जी इस डील की मुख्य खरीदार हैं और इन्हीं रिफाइनरियों से रिफाइंड प्रोडक्ट्स G7+ देशों को भी निर्यात हो रहे हैं। मतलब जो तेल पश्चिम ने रूसी प्रतिबंधों के चलते नहीं लिया, भारत ने लिया, रिफाइन किया और उसी को उन्हें बेच दिया। भारत पारंपरिक तेल सप्लायर्स मिडिल ईस्ट यानी इराक, सऊदी, यूएई पर अपनी निर्भरता धीरे धीरे घटा रहा है। जून के आंकड़ों की बात करें तो इराक से आयात 8.93 लाख बैरल दिन यानी 1763 की गिरावट, सऊदी अरब 5.81 लाख बैरल दिन यानी स्थिर लेन देन, यूएई से 4.90 लाख बैरल दिन यानी 6.5% की मामूली वृद्धि। भारत अब सप्लाई में विविधता पर फोकस कर रहा है, मिडिल ईस्ट प्लस स्ट्रैटेजी लागू कर चुका है। भारत की नजर अब ओपेक के बाहर के देशों पर है। S&P ग्लोबल के मुताबिक अमेरिका से तेल आयात में 51% वृद्धि, 2.1 लाख बैरल दिन, जबकि ब्राजील से तेल आयात में 80% की जोरदार बढ़त। यह दर्शाता है कि भारत अब वन कंट्री डिपेंडेंसी से हटकर मल्टी सोर्स सिक्योरिटी मॉडल अपना चुका है। भारत की यह रणनीति सिर्फ बाजार तक सीमित नहीं है, यह है एक मल्टी लेयर डिप्लोमेटिक मूव। अमेरिका में ट्रंप सरकार के आगमन के साथ भारत संबंध सुधारना चाहता है, इसलिए अमेरिका से बढ़ाया तेल आयात एक व्यावसायिक पुल का काम कर रहा है। ब्राजील के साथ भी ब्रिक्स और साउथ साउथ कून ऑपरेशन के तहत संबंध मजबूत हो रहे हैं और रूस से छूट पर मिल रहा तेल वो भारत की रिफाइनिंग इंडस्ट्री को लो कॉस्ट एडवांटेज दे रहा है। इससे भारत सिर्फ उपभोक्ता नहीं, प्रोसेसर और एक्सपोर्टर भी बन रहा है। ग्लोबल एनर्जी थिंक टैंक्स CREA और KPLR के अनुसार जून में चीन ने रूस से 47% तेल खरीदा, भारत का हिस्सा रहा 38% और EU और तुर्की ने मिलकर लिया सिर्फ 12%। भारत ने सिर्फ जून में रूस से 4.5 अरब यूरो मूल्य का फॉसिल फ्यूल आयात किया, जिसमें 80% यानी 3.6 अरब यूरो का कच्चा तेल शामिल था। चीन के बाद अब भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रूसी तेल खरीदार बन चुका है और ये सिर्फ संख्या नहीं, ये भारत की ऊर्जा नीति की वैश्विक स्वीकृति है। खैर, जून 2025 का तेल रिकॉर्ड टूटा। रूस के साथ भारत की साझेदारी पर दुनिया की नजरें टिकी हैं, लेकिन यह सिर्फ आज की कहानी नहीं, बल्कि यह आने वाले दशकों की ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक लाभ और रणनीतिक आत्मनिर्भरता की नींव है। तो क्या आप मानते हैं कि भारत अब सिर्फ उपभोक्ता नहीं, ऊर्जा सुपर पावर बनने की राह पर है? हाँ या ना में कमेंट करके अपनी राय बताइए।